डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल सिस्टम्स कोर्स लेक्चर सीरीज में लेक्चर 11.6 मैपिंग थ्योरम और प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट, जो कि हमें नाइक्वेस्ट प्लॉट एनालिसिस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होना ज़रूरी हैं। स्टार्ट करते हैं। कंसीडर एन आर्बिट्रेरी क्लोज पाथ टाउ ऑफ एस। एक क्लोज पाथ है, आर्बिट्रेरी है, किसी भी टाइप का हो सकता है लेकिन होगा क्लोज पाथ। उसकी शेप जो है वो किसी भी टाइप की हो सकती है इन एस प्लेन in such a way that the single valued function, कोई भी फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड होगा, f of s is analytic at each and every point on tau of s path। ठीक है, तो ये इसकी शर्त होगी कि क्लोज पाथ आर्बिट्रेरी हो एस प्लेन पर और जो वैल्यू फंक्शन होगा वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा, एनालिटिक होगा ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दैट क्लोज पाथ tau of s। रिस्ट्रिक्शन क्या होगी? The restriction to select a closed path is that it should not pass through the finite number of points, जिसको हम कह सकते हैं which are singularities of f of s। तो हमें पता है कि ट्रांसफर फंक्शन में जो सिंगुलैरिटीज ऑफ एफ ऑफ एस होती हैं वो सिस्टम्स के पोल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इट शुड नॉट पास थ्रू पोल्स ऑफ एफ ऑफ एस। तो जो पोल्स ऑफ एफ ऑफ एस हैं उसको वो इंसर्कल करेगा लेकिन उससे पास नहीं हो सकता। Now P and Z be the number of poles and zeros of f of s which are encircled by a closed path in S domain tau of s path। तो पोल्स और जीरोस होंगे f of s के फंक्शंस के, जो कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, और इंसर्कल्ड होंगे उसके अंदर पोल्स और वो tau of s path जो है उसके अंदर। Now according to mapping procedure the closed path tau of s, जो एक arbitrary closed path है tau of s in s plane can be mapped into other plane से f plane। तो एक प्लेन से दूसरे प्लेन पे इसको मैप किया जा सकता है to get a closed path tau bar of s। तो ये जो tau bar of s है that one is a mapped closed path, जिसको हम कह सकते हैं कि एक प्लेन से दूसरे प्लेन की तरफ मूव कर गए फ्रॉम s प्लेन टू f प्लेन। अब प्रोसीजर में देखते हैं। कंसिडर अ फंक्शन 10 अपॉन s इंटू एस प्लस टू। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पोल्स जो हैं वो 2 हैं, वन इज एट ओरिजिन एंड वन इट इज एट -2। और अब जो क्लोज पाथ हमने एस प्लेन में लेना है दैट वन इज आर्बिट्रेरी और वो किसी भी शेप का हो सकता है, और लेकिन ये ध्यान में रखेंगे कि जो पोल्स होंगे ये इनक्लोज्ड होंगे इन दी सर्कल। So now we have selected a closed path in S plane in such a way that to encircle both the poles and S is equal to 0 and -2. Up the function f of s is analytic at all the points on that tau of s path selected. P, we know that P is equal to 2 as both the poles are encircled by tau of s path selected. अब हम क्या करते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं जस्ट लाइक s1 is equal to +2 और s2 is equal to +j2 और इसको इन डिफरेंट पॉइंट्स पर मैप करते हैं इस फंक्शन को। तो देखते हैं कि मैपिंग जो है वो कैसे होगी। Now for each point on tau of s path there exists a separate value of f of s, ठीक है, as it is a single valued और this value can be plotted in other plane से f plane। तो हमने देखा कि tau of s path पर सेपरेट वैल्यूज ऑफ f of s जो है वो सिंगल वैल्यूड होंगी और उन वैल्यूड को हम प्लॉट कर सकते हैं एक नए प्लेन पर। चलें, पहला पॉइंट हमने देखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास था s1 is equal to +2, so f of s is equal to 10 upon s into s plus 2, put the value of +2 here in this transfer function। So after the solution we got the value of f of s is equal to 1.25। तो इसका मतलब ये हुआ this is s1 bar, okay, and this is plus 1.25, this is s1 bar। So it can be plotted in other complex plane, that is f plane, as 1.25 plus j0। we don't have any value of j here, so denoted as s1 bar। this is not s2, this is s1 bar, ठीक है। तो इसको f प्लेन पर इस पॉइंट पर हम इसको
सेपरेट वैल्यू ले सकते हैं जो कि हमने यहाँ पर ले ली है। अब नेक्स्ट पॉइंट था वहां पर S2 इज इक्वल टू प्लस J2। सो प्लस J2 के लिए f ऑफ s इज इक्वल टू 10 अपॉन J2 2 प्लस J2। सो इसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी ट्रांसफर फंक्शन की, और जब सोल्यूशन मिलता है तो सोल्यूशन मिलने के बाद f ऑफ s इज इक्वल टू माइनस 1.25 माइनस J 1.25। दिस इज वी कैन कॉल्ड S2 ऑफ बार। तो अब हमने इसको मैप हुआ इस पॉइंट पर माइनस 1.25 और माइनस 1.25 से माइनस 1.25 J, तो दिस इज कॉल्ड S2 बार। और ये दोनों पॉइंट अब नए F प्लेन में मैप्ड हो चुके हैं। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड मैपिंग ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वन प्लेन टू अदर प्लेन। पहले वाला प्लेन S प्लेन था, उस इन दो पॉइंट्स को मैप किया और f ऑफ s के फंक्शन में दूसरे प्लेन में मैप करके और यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं इसको नए मैप के हिसाब से, और उसको हम कहेंगे f ऑफ s इज कॉल्ड मैपिंग फंक्शन। अच्छा, मैपिंग थ्योरम और प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट क्या है? सो वी गेट अ क्लोज्ड पाथ t बार ऑफ s, हम t बार ऑफ s ले सकते हैं which is mapped locus of t of s in s plane with the help of mapping function f of s as shown in the figures। तो हम देखें कि किस तरीके से s1 और s2 को मैप कर सकते हैं s प्लेन टू f ऑफ s प्लेन और t बार ऑफ s में। तो s1 और s2 मैप्ड हो गए s1 बार s2 बार में, और s प्लेन टाउ ऑफ s से कन्वर्ट हो गया टाउ बार ऑफ s। The mapping theorem is actually related to this map locus tau bar of s in f plane, और mathematically हम कह सकते हैं n is equal to z minus p, where n जो है is the encirclements of origin of f plane by tau bar of s। तो n जो होगा ये जो मैप फंक्शन होगा उस मैप प्लेन में जो टाउ बार ऑफ s होगा उसकी इंसर्कलमेंट्स जो हैं वो इज इक्वल टू n होंगी, और p जो है इज द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ f ऑफ s इंसर्कल्ड बाय टाउ ऑफ s पाथ इन s प्लेन। तो ये p जो है वो स्टार्ट में जो हमने देखा था जैसे s प्लेन के अंदर जो इंसर्कल्ड होते हैं टाउ ऑफ s के अंदर पाथ के अंदर, और इसी तरीके से z इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस ऑफ f ऑफ s इंसर्कल्ड बाय टाउ ऑफ s पाथ इन s प्लेन, और इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं is called principle of argument। To understand this clearly, हम कंसिडर करते हैं तीन केसेस and corresponding mapped loci ta bar of s in f plane। तो हम जब ये केसेस देख लेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि डिफरेंट केसेस विद रिस्पेक्ट टू पोल्स एंड जीरोस हमने मैपिंग जो है वो किस तरीके से करनी है। तो यहां देखते हैं केसेस। तो पहला केस जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। f of s is equal to 4 into s plus 1 divided by s into s plus 5, and case 1 is poles is greater than zeros। Let only one pole is encircled by tau of s path without any zero encircled by tau of s path in the s plane। तो हम कह रहे हैं कि जो हमारा encirclement है tau of s का in the s plane there is a path in which only one pole is encircled, और बाकी जो पोल हैं और जो जीरो है वो इस इंसर्कलमेंट से बाहर है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि n इज इक्वल टू z माइनस पी क्या है। तो हमें पता है कि इंसर्कलमेंट के अंदर जो पोल है वो 1 है और जीरो जो है वो 0 है। तो क्या होगा, n इज इक्वल टू z माइनस पी, मतलब 0 माइनस 1, तो इसका मतलब -1। तो -1 का मतलब ये हुआ कि 1 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यहां से हमने एक लाइन लगाई और लगाने के बाद इसका हमने जो क्लॉकवाइज है वो डायरेक्शन भी चेक कर ली। तो हम कह सकते हैं कि द शेप ऑफ टाउ बार ऑफ एस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये चेंज हो सकती है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन इट इंसर्कल्स द ओरिजिन। इस ओरिजिन पे इंसर्कल्ड करेगी, क्योंकि हमने यहां देखा था एक इसी ये पोल जो है वो इंसर्कल्ड हो रहा था फ्रॉम z माइनस पी टाइम्स इज इंपॉर्टेंट एंड इज द एसेंस ऑफ द मैपिंग थ्योरम।
सेकंड देखते हैं, इफ p इज लेस देन 0, हम ये कहते हैं कि लेट ओनली वन जीरो इज इनसर्कल्ड बाय टाउ ऑफ s पाथ विदाउट इनसर्कलिंग एनी पोल इन s प्लेन। अब क्या करते हैं कि ये जो -1 है, ठीक है, इट इज द ओनली वन जीरो, ठीक है, जो कि इस t ऑफ s के आर्बिट्रेरी पाथ को इनसर्कल्ड कर रहा है। So only one zero is encircled by tau of s path without encircling any pole. So then we will get n is equal to z minus p, मतलब 1 minus 0 is equal to +1, और +1 का मतलब ये हुआ कि 1 in anti clockwise direction. तो t bar of s is the 1 in anti clockwise direction. So we will get n is equal to z minus p is equal to +1. So tau bar of s path will encircle origin of f plane once in anti-clockwise direction. And the third case is when p is equal to z. तो अब क्या होगा? Let one pole and one zero is encircled by tau of s path in the s plane. So this is the tau of s path, और p is equal to z is equal to 1. So हमारे पास यहाँ one pole है और one zero है. In such case, the tau bar of s path will be in such a way to get zero encirclement of origin of f plane. आप ध्यान में रखिएगा कि origin जो है उसमें कोई encirclement नहीं आएगी, unlike this one. तो यहां क्या किया था कि यहां पर भी जीरो को ये जो origin है उसको encirclement किया था, यहां पर भी इस जगह पर देखें t bar of s पे, यहां देखें t bar of s पे ये जो origin है उसको encirclement किया था, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा. The t bar of s path will be in such a way to get zero encirclements of origin of f plane. This is possible with an origin lying outside the t bar of s path, या encircled by a complicated t bar of s locus, which is giving net encirclement of new origin is zero. क्योंकि जब न्यू ऑरिजिन यहाँ पर नहीं है कोई भी, या जो भी कोई भी हम इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तो हमारे पास इनसर्कलमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन जीरो हो जाएंगी, और क्योंकि p माइनस z माइनस p जो है वो भी जीरो था, तो हम ये कहेंगे कि कैंसल्ड होंगे दोनों एक दूसरे से, और जो n होगा वो हमारे पास जीरो हो जाएगा. सो इस तरीके से ये तीनों केसेस हैं, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, और जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे नाइक्वेस्ट क्राइटेरियन की, तो उसमें ये मैपिंग थ्योरम और बेहतर अंदाज से क्लियर हो पाएगा. थैंक यू.